संस्कृत अनुवाद चैप्टर 6। दोस्तों, इस चैप्टर में हम अपादान कारक को काफी विस्तार से समझेंगे। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि अपादान कारक क्या होता है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है एवं पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये अपादान कारक होता क्या है। तो परिभाषा कहता है कि ध्रुवम पाए अपादानम, यानी कि दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान है। यानी कि जब दो वस्तु एक दूसरे से अलग होगा तो उसमें से जो स्थिर वस्तु होगा उसे हम अपादान कारक कहेंगे। आगे कहता है कि अपादाने पंचमी, और इस अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चलिए इसे उदाहरण से समझिए। जैसे वाक्य है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। तो इन दोनों में स्थिर कौन है? तो पेड़ वहीं का वहीं है और पत्ते उस पेड़ से टूटकर अलग हो रहे हैं। तो इनमें से स्थिर वस्तु पेड़ है, तो पेड़ को हम अपादान कारक कहेंगे, क्योंकि यहाँ कहता है कि दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु अपादान है। पेड़ से पत्ते अलग अलग हो रहे हैं, तो पत्ते तो पेड़ से गिर रहे हैं लेकिन पेड़ वहीं का वहीं स्थिर है, तो पेड़ को हम अपादान कारक कहेंगे। और आगे कहता है कि अपादाने पंचमी, यानी कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो हम इस अपादान कारक पेड़ में जो है पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो पेड़ को कहते हैं संस्कृत में वृक्ष, और इसमें पंचमी लगाएंगे तो हो जाएगा वृक्षात। जिस प्रकार से बालकात, रामात, इसी प्रकार से वृक्षात। पत्ते गिर रहे हैं, बहुवचन में है पत्ते, पत्रम पत्रे पत्रानी, तो हम पत्रानी लिखेंगे। गिरते हैं जब यहाँ बहुवचन में हो गया तो क्रिया भी हम बहुवचन में ही लिखेंगे, पतंती। तो पूरा वाक्य हो जाएगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्रानी पतंती। एक और वाक्य से समझिए। जैसे वह गांव से आता है। वह गांव से आता है, गांव उसका वही है पर वह आ रहा है। स्थिर वस्तु क्या है? तो गांव है, गांव वहीं का वही है और कोई लड़का है वह आ रहा है। तो गांव स्थिर वस्तु है, तो हम स्थिर वस्तु गांव को अपादान कहेंगे और इस गांव में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो गांव को संस्कृत में कहते हैं ग्राम, और इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा ग्रामात। आता है आगच्छति, वह के लिए सह लिखेंगे। तो पूरा वाक्य हो जाएगा वह गांव से आता है, सह ग्रामात आगच्छति। चलिए अब हम और जानते हैं कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आगे दूसरा सूत्र कहता है कि भीतरार्था नाम भय हेतु, यानी कि भी और तरय धातु के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भी मतलब होता है डरना, तरय मतलब होता है रक्षा करना। जब डरना या फिर रक्षा करने की बात हो वाक्य में तो वहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे वह बाघ से डरता है, डरने की बात हो रही है, भी धातु की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो पंचमी विभक्ति किसमें लगाएंगे? तो जिससे डरने की बात हो रही हो। वाक्य है कि वह बाघ से डरता है, डरने की बात बाघ से हो रही है, तो हम इस बाघ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो बाघ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा व्याघ्रात। डरता है, डरना का भी धातु होता है बिभेति, वह के लिए सह लिखेंगे। तो पूरा वाक्य हो जाएगा वह बाघ से डरता है, सह व्याघ्रात बिभेति। दूसरा वाक्य है कि गुरु शिष्य को पाप से बचाता है, रक्षा करता है। रक्षा करने के लिए तरय धातु है, बचाना या फिर रक्षा करना दोनों सेम ही है। तो तरय धातु आया, जैसे ही तरय धातु आया तो इसके योग में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? तो जिससे रक्षा की जाए, यहाँ था जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे, और यहाँ है कि जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो गुरु शिष्य को पाप से बचाता है, पाप से रक्षा करता है, तो हम इस पाप में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। पाप में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पापात, और बचाता है इसके लिए
लिए त्रायते, ये आत्मनेपदी धातु है। शिष्य के लिए शिष्यम लिखेंगे, गुरु के लिए एक वचन गुरु, उसका शिष्य को बचाता है, शिष्य कर्म हो जाएगा इसलिए द्वितीय विभक्ति लगाएंगे शिष्यम, और पाप से बचाता है, पापात बचाता है, त्रायते। चलिए आगे समझिए। आगे तीसरा सूत्र कहता है कि वारणार्था नाम इप्सितः, यानी कि वारण के अर्थ में इप्सितः, वारण अर्थ में इप्सितः, यानी कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को वारण किया जाए, दूर किया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर करेंगे, हटाएंगे, उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे दूध से बिल्ली को दूर करता है, यानी कि दूध के पास से बिल्ली को, बिलाई को हटा रहा है। तो किसको हटा रहा है? बिलाई को। लेकिन जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु को हटाया जाए, किससे हटाया जा रहा है, किसके पास से? तो दूध के पास से। तो हम इस दूध में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, दुग्धात। बिल्ली को दूर करता है, बिडालम, दूर करना के लिए वार धातु होता है वारयते। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, दूध से बिल्ली को दूर करता है, दूध के पास से बिल्ली को हटाता है, दुग्धात बिडालम वारयते। चलिए आगे समझिए। आगे अब चौथा सूत्र कहता है कि हेतौ पंचमे तृतीया च, यानी कि हेतु, हेतु मतलब होता है कारण। किसी भी कारण हो उसमें हम पंचमी और तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कारण का बोध होने पर उसमें पंचमी और तृतीया विभक्ति लगाते हैं, होती है। जैसे वह कष्ट से रोता है, वह कष्ट से रोता है। रोने का कारण क्या है? कारण हेतु क्या है? तो कष्ट है। तो हम इस कष्ट में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति लगा सकते हैं। वह के लिए सह लिखेंगे, रोना के लिए करंदते, और कष्ट में हम तृतीया और पंचमी दोनों लगा सकते हैं। जब पंचमी लगाएंगे तो हो जाएगा कष्टात, तो तृतीया लगाएंगे तब हो जाएगा कष्टेन। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, वह कष्ट से रोता है, सह, अगर हम पंचमी लगाएंगे तो कष्टात हो जाएगा, कष्टात करंदति, और तृतीया लगाएंगे तो सह कष्टेन करंदति। चलिए आगे समझिए। आगे पांचवा सूत्र कहता है कि पृथक बिनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च, यानी कि पृथक और बिना शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इन तीनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ समझिए, पृथक और बिना शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होती है, या फिर पंचमी विभक्ति होती है। जैसे राम के बिना अयोध्या सुनी है, जैसे ही बिना आ गया तो यह इस बिना शब्द के योग में हम द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर करना है द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग? तो किसके बिना, बिना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो राम के लिए किया गया है, कि राम के बिना अयोध्या सुनी है। बिना शब्द का प्रयोग राम के लिए किया गया है। तो हम इस राम में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति लगाएंगे। यदि हम द्वितीया लगाते हैं तो राम का द्वितीया रामम हो जाएगा, यदि हम तृतीया लगाते हैं तो रामेन हो जाएगा, और यदि हम पंचमी लगाते हैं तो रामात हो जाएगा। बिना के लिए बिना ही लिखेंगे, अयोध्या के लिए अयोध्या लिखेंगे, सुनी है इसके लिए शून्य लिखेंगे। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, राम के बिना अयोध्या सुनी है, रामम बिना अयोध्या शून्य, या फिर रामेन बिना अयोध्या शून्य, या फिर रामात बिना अयोध्या शून्य। चलिए आगे समझिए। आगे अब छठा सूत्र कहता है कि आख्यातोपयोगे पंचमी, यानी कि जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किसमें? तो जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है, जिससे हम विद्या सीखेंगे उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे अध्यापक से शास्त्र अध्ययन करता है, अध्ययन किससे हो रहा है, किससे विद्या सीखी जा रही है? तो अध्यापक से। तो हम इस अध्यापक में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, अध्यापक का पंचमी हो जाएगा अध्यापकात। क्या चीज सीख रहा है? शास्त्र। तो शास्त्र क्या हो जाएगा? कर्म। शास्त्रम अध्ययन करता है, सीखता है, अधीते। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, अध्यापक से शास्त्र अध्ययन करता है, अध्यापकात शास्त्रम अधीते। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कि गुरु से वेद अध्ययन करता है। अध्ययन तो किया जा रहा है, किससे किया जा रहा है, किससे विद्या सीखी जा रही है? तो गुरु से। तो गुरु में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, गुरु हो, वेद सीखी जा रही है, वेद क्या हो जाएगा? कर्म। वेदम अध्ययन करता है, अधीते। गुरु से वेद अध्ययन करता है, गुरु वेदम अधीते। चलिए आगे अब सातवां सूत्र कहता है कि भूवः परभवश्च, यानी कि भू धातु के योग में
जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। भू धातु के योग में जहां से कोई चीज निकलेगी, उत्पन्न होएगी, उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे गंगा हिमालय से प्रकट होती है, यानी कि उत्पन्न होती है, निकलती है। तो जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, कहां से निकलती है गंगा? तो हिमालय से। तो हम इस हिमालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, हिमालयात। कौन निकलती है? तो गंगा, गंगा का गंगा लिखेंगे। प्रकट होती है, प्रभवती। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। एक बार फिर से समझिए, कहता है कि भू धातु के योग में जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है, निकलती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो हिमालय से। तो हम इस हिमालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, हिमालयात। बाकी गंगा का गंगा लिख देंगे। प्रकट होती, इसके लिए प्रभवती। भू धातु का योग हो रहा है यहाँ पर प्रभवती। चलिए इसी प्रकार से आगे समझिए। आगे अब 8वां सूत्र कहता है कि बहिर्योगे पंचमी। बहि, बहि मतलब होता है बाहर। इस बाहर शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गांव से बाहर सरोवर है, बाहर शब्द आ गया। किससे बाहर? तो गांव से बाहर। तो गांव में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ग्रामात। बाहर के लिए बहि, सरोवर है, सरोवर को कहते हैं सरह, है के लिए अस्ति। गांव से बाहर सरोवर है, ग्रामात बहि सरह अस्ति। जैसे ही हमें बहि, बाहर शब्द दिखे तो जिससे बाहर हो उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। जैसे यहाँ गांव से बाहर है तो ग्रामात बहि सरह अस्ति। चलिए आगे समझिए। आगे अब 9वां सूत्र कहता है अन्य आरात परभृतिभ्य पंचमी। अन्य यानी कि दूसरा, आरात यानी कि नजदीक, परभृति मतलब से, जिसको इंग्लिश में फ्रॉम कहते हैं, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम पटना। इन सभी शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मण से अन्य, ब्राह्मण से अन्य आ गया। किससे अन्य? तो ब्राह्मण से अन्य। तो ब्राह्मण में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ब्राह्मणात अन्यः। फिर है बन के नजदीक, नजदीक आ गया, आरात। किसके किसके नजदीक? तो बन के नजदीक। तो हम बन में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, बनात। नजदीक के लिए क्या लिखेंगे? आरात। फिर है बचपन से, फ्रॉम बचपन। तो बचपन में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? शैशवात। पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? शैशवात। से के लिए क्या लिखेंगे? प्रभृति। बचपन से शैशवात प्रभृति। चलिए आगे अब 10वां सूत्र को समझिए। तो 10वां सूत्र कहता है कि अपेक्षार्थे पंचमी, यानी कि जिससे अपेक्षा की जाए, तुलना में जिससे श्रेष्ठ बताया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी कि तुलना में हम जिससे श्रेष्ठ बताएंगे, जिससे अपेक्षा करेंगे, उसमें पंचमी विभक्ति होगी। किसमें होगी? तो जिससे हम श्रेष्ठ बताएंगे, जिससे। जैसे धन से विद्या बढ़कर है। किससे बढ़कर है? धन से। तो इस धन में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, धनात। विद्या के लिए विद्या लिखेंगे, बढ़कर है, गरियसी। धन से विद्या बढ़कर है, धनात विद्या गरियसी। चलिए आगे अब 11वां सूत्र कहता है कि दिक् देश कालवाची भी पंचमी, यानी कि दिक् मतलब होता है दिशा, देश का देश, और कालवाची यानी कि समयवाचक शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गांव से पूर्व दिशा में सरोवर है, दिशा की बात हो रही है। कौन सी दिशा में? तो पूर्व दिशा में। गांव से पूर्व दिशा में सरोवर है, लेकिन किसके पूर्व दिशा में? तो गांव से पूर्व दिशा में। तो हम इस गांव में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तो पंचमी लगाएंगे, हो जाएगा ग्रामात। पूर्व दिशा में इसके लिए पूर्वम क्या है? सरोवर है। सरोवर के लिए सरह, है के लिए अस्ति। तो पूरा वाक्य हो जाएगा गांव से पूर्व दिशा में सरोवर है, ग्रामात पूर्वम सरह अस्ति। जैसे ही हमें दिशा शब्द दिखे हम पंचमी विभक्ति लगा देंगे। किसमें लगाएंगे? तो जिससे पूर्व पश्चिम या फिर जिसके साथ दिशा की बात हो। इसी प्रकार से आगे है कि प्रयाग से पूर्व काशी है। ये देश की बात हो रही है। प्रयाग से पूर्व काशी, यहाँ स्थान की बात हो रही है, देश की बात हो रही है। तो किससे पूर्व है?
किससे पूर्व काशी है? तो प्रयाग से पूर्व, तो प्रयाग में पंचमी लगाएंगे, प्रयागात पूर्व काशी अस्ति। फिर है चैत्र से पूर्व फागुन है। यहाँ समय की बात हो रही है, कालवाचक शब्द है कि चैत्र समय से पहले फागुन का समय है। तो किससे पहले? तो चैत्र से पहले, तो चैत्र में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, चैत्रात। पूर्व के लिए पूर्व फाल्गुन है, फाल्गुनः अस्ति। चलिए आगे अब 12वां सूत्र कहता है कि श्रुत्यार्थानाम श्रावयता, यानी कि जिससे श्रवण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। श्रुत्यार्थानाम श्रावयता, जिससे श्रवण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गुरु से विद्या सुना, किससे श्रवण किया जा रहा है? तो गुरु से विद्या सुना, तो गुरु में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, गुरो हो। विद्या के लिए विद्या सुना, श्रुतवान कतवत प्रत्यय लगा देंगे। इससे भी नहीं तो हम भूतकालिक क्रिया है, इसके लिए लंग लकार लगा देंगे, अशृण्वन। फिर छात्र से संवाद सुना, किससे सुना? तो छात्र से, छात्र में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, छात्रात। संवाद के लिए संवादम, ये संवाद क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से संवादम सुना, श्रुतवान या फिर अशृण्वन। चलिए अब हम इसे थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसी से संबंधित कुछ वाक्य को देखते हैं। जैसे वह चोर से डरता है, भी और तरह धातु के योग में कौन सी विभक्ति? तो पंचमी विभक्ति। यहाँ भी धातु हो रहा है, डरने की बात हो रही है, तो जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति। यहाँ चोर से डरता है तो चोर में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, चौरात। डरना का विभेति, वह के लिए सह, वह चोर से डरता है, सह चौरात विभेति। फिर बालक विद्यालय से आता है, विद्यालय वहीं रह गया, बालक आ रहा है। जो चीज़ स्थिर है वो आपादान है और उस आपादान में पंचमी, तो हम विद्यालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, विद्यालयात। आता है आगच्छति, बालक के लिए बालकः, बालक विद्यालय से आता है, बालकः विद्यालयात आगच्छति। फिर वह घर से बाहर गया, जैसे ही बाहर शब्द देखे हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। किससे बाहर? तो घर से बाहर, तो घर में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, गृहात। बाहर के लिए बहि, उसके बाद गतः, भूतकालिक क्रिया है तो हम कतः प्रत्यय लगा देंगे, गतः। या फिर हम लंग लकार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बहि अगच्छत, गतः को हटाकर हम अगच्छत लगा देंगे। वह के लिए सह, वह घर से बाहर गया, सह गृहात बहिर्गतः। फिर है खेत से गाय हाँकता है, यानी कि भगाता है, दूर करता है। खेत से गाय को दूर करता है, हटाता है। किससे हटाता है? खेत से, तो खेत में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। खेत को कहते हैं क्षेत्र, इसमें पंचमी विभक्ति जोड़ेंगे, क्षेत्रात। किसको हटाता है? गाय को, गाह। हटाता है, बारहती, दूर करता है। तो पूरा वाक्य हो जाएगा, खेत से गाय हाँकता है, दूर करता है, क्षेत्रात गाह बारहती। फिर मुझे बचाओ, माम तरास्व। फिर बालक कष्ट से रोता है, रोने का कारण क्या है? हेतु क्या है? तो कष्ट है, तो कष्ट में हम पंचमी या फिर तृतीया विभक्ति लगा देंगे। बालक के लिए बालकः, कष्ट से रोता है, कष्टात् करंदति, या फिर तृतीया लगाएंगे तो कष्टेन करंदति। फिर है शिष्य गुरु से कथा सुनता है, किससे कथा सुनता है? किससे श्रवण किया जा रहा है? तो गुरु से, गुरु में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, गुरो हो। कथा यहाँ कर्म हो जाएगा, कथा में सुनता है, श्रीनोति। कौन सुनता है? तो शिष्य, शिष्य के लिए शिष्यः। शिष्य गुरु से कथा सुनता है, शिष्यः गुरोः कथाम श्रीनोति। फिर विंध्याचल से सोन नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रकट होती है? तो विंध्याचल से, तो हम इस विंध्याचल में पंचमी विभक्ति लगाएंगे, विंध्याचलात। सोन नदी, सोनः निकलती है, प्रभवती, भूभा प्रभवा सूत्र है, प्रभवती। चलिए इसी प्रकार से आगे समझिए। वह घोड़ा से आया, किससे आया? तो घोड़ा से, तो घोड़ा में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, आश्वत। आया भूतकालिक क्रिया है, आगतः, या फिर लंग लकार लगाएंगे तो आगच्छत। वह के लिए सह, वह घोड़ा से आया, सह आश्वत आगतः, या फिर आगच्छत। फिर है व्यास से कथा सुनी, किससे सुनी? किससे श्रवण किया गया? तो व्यास से। व्यास में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे, व्यासात
कथा कर्म हो जाएगा कथाम सुनी, भूतकालिक क्रिया है, और तो श्रुतवान या फिर लंग लकार लगाएंगे तब अश्रुनवन। फिर मोहन छत पर चढ़कर खेल देखता है। छत पर चढ़कर यानी कि छत से, तो हम इस छत से में पंचमी विभक्ति लगा देंगे। छत को कहते हैं प्रसाद और इसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे प्रसादात। खेल देखता है, क्रीडाम देखता है, पश्यति। कौन देखता है? तो मोहन। मोहन में प्रथमा विभक्ति क्योंकि यह करता है मोहनः। मोहन छत पर चढ़कर खेल देखता है, मोहनः प्रसादात क्रीडाम पश्यति। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, यानी कि श्रेष्ठ बताया जा रहा है। किससे श्रेष्ठ बताया जा रहा है? तो स्वर्ग से। तो जिससे श्रेष्ठ बताई जाए उसमें हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो स्वर्ग में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे स्वर्गात। भी के लिए अपि, बढ़कर है गर्यसी। कौन है बढ़कर? तो माता और मातृभूमि। माता के लिए माता लिखेंगे, मातृभूमि के लिए मातृभूमि लिखेंगे, और के लिए हम च लिखेंगे। च का प्रयोग हम एक शब्द पीछे करते हैं ना, तो एक शब्द बाद लिखेंगे यहाँ पर च। माता मातृभूमि च, यहाँ च जो है इसमें संधि हो गया है, भूमि के साथ मातृभूमि के साथ च जुड़ गया है। माता मातृभूमि च स्वर्गात अपि गर्यसी। चलिए अब हम पार्ट 7 में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग समझते हैं।